जबरदस्त मैच खेला आपने। अब जरा दिल्ली की बात करते हैं। देश की राजधानी है और यहाँ खुले में सीवर और गड्ढों का खतरा एक बार फिर जानलेवा साबित हो रहा है। रोहिणी के सेक्टर 32 में बेगमपुर इलाके में खुले नाले में 30 साल का एक नौजवान गिरा और मर गया। अभी कुछ रोज पहले ही गड्ढे में एक आदमी, एक नौजवान अपनी बाइक के साथ गिरा क्योंकि गड्ढा खुदा हुआ था, काम चल रहा था और वो मर गया। ये दूसरी मौत है। जो नौजवान मरा मैनहोल में गिर करके, उसकी पहचान बिहार के समस्तीपुर जिले के बिरजू कुमार के तौर पर हुई है, जो दिल्ली में मजदूरी का काम करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना के समय बिरजू अपने एक दोस्त के साथ था। पूछताछ में दोस्त ने बताया कि दोनों ने दिन भर शराब पी थी और नशे की हालत में जा रहा था। इसी दौरान बिरजू का संतुलन बिगड़ा और वो नाले में गिर गया। दोस्त को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। बाद में जब उसे होश आया तो पता चला कि बिरजू नाले में गिर चुका है। 1 मिनट का रुकिएगा, यह एक बात कहनी है। अब ये दिल्ली पुलिस जांच करेगी तो ये जो दारू का ठेका है उस ठेकेदार को ठेके चलाने को पकड़ेगी कि तुमने दारू बेची, तुम्हारी दारू पी करके वो आदमी लड़खड़ाते हुए गया, नशे में नहीं था और नाले में गिर गया, मर गया। ये जो नाला खुला हुआ है, एमसीडी 17,000 करोड़ का यहाँ नगर निगम है, जिसके पास इंजीनियर कर्मचारी लगातार हैं इस नाले को ढकने, इस नाले का पूरा सीवेज का काम करने, इस पूरे शहर के भीतर गंदगी रोकने, लोगों की जिंदगी बहुत बेहतर हो, इसका जिम्मा लेकर के जो एमसीडी चलता है उसका कोई दोष नहीं होगा। ठेका वाला पकड़ा जाएगा क्योंकि गड्ढे में मजदूर पकड़ा गया जिसने कहा था कि भाई गड्ढे में कोई गिरा हुआ है। उसने ठेकेदार के आदमी को कहा, ठेकेदार ने उस आदमी ने ठेकेदार को बोला, ठेकेदार भाग गया, उस आदमी भागा, मजदूर को पुलिस ने पकड़ लिया। तो पकड़ना उसको आसान था। और यह जो आदमी गिरा, पुलिस को बताया गया। जब तक फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, देर हो चुकी थी। सर्च ऑपरेशन के बाद, सर्च ऑपरेशन ही कहिए, निकालना है, लेकिन बिरजू को बाहर निकाला गया तो मर चुका था। अब ये बयान सुनिए पुलिस का। सूरज जो कि मृतक के दोस्त थे, उनसे पूछताछ अमल में लाई गई तो ये सूरज मधुबनी बिहार के रहने वाले हैं और डिसीज्ड बिरजू कुमार राय समस्तीपुर के रहने वाले थे। दोनों की उम्र 32-33 साल के आसपास है। तो ये मेहनत मजदूरी का काम करते थे यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में। तो बीती रात, मतलब जब ये बॉडी रिकवर हुई उससे 1 दिन पहले इन्होंने साथ में पार्टी की थी और कुछ लिकर वगैरह का भी सेवन किया था। तो जब ये उसके बाद ये दोनों लौट रहे थे तो सूरज ने ये बताया कि उसको ज़्यादा होश रहा नहीं और कब वो मिस कर गया डिसीज्ड इनसे बिरजू कुमार राय मृतक, कब वो मिस कर गए तो ज़्यादा रियलाइज नहीं कर पाया कि क्या हुआ वो। तो उसके बाद ये आकर अपने घर में सो गया और उसके बाद अगले दिन जब होश आया तब इसने लोगों को बताना शुरू किया, अपने कॉन्ट्रैक्टर को बताया कि बिरजू मिल नहीं रहा है, बिरजू मिसिंग है, शायद वो मैनहोल में गिर गया है। बिरजू जो मजदूर था बिहार का, उसने शराब पीकर सड़क पर चलने की गलती कर दी। यही कहेंगे आप? क्या कोई शराब पीकर सड़क पर नहीं चलेगा? किन सड़क पर गटर खुला हुआ था, इस पर किसी गलती नहीं। एमसीडी जिसके पास हजारों करोड़ का बजट है, मैंने कहा ना कि 17,000 करोड़ का है, उसकी कोई गलती नहीं है। गटर खुला हुआ है, किसी को दिखना चाहिए। अगर तुम शराब के नशे में चल रहे हो तो गटर खुला हुआ है, तुम गिर गए हो तो उसमें किसका दोष है? तुमको संभलना चाहिए था। दिल्ली में मौत के ऐसे गड्ढों पर आज बात करूंगा, लेकिन इससे पहले 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये जनकपुरी का मामला जिसका जिक्र अभी मैंने किया, और ये मामला भी शांत भी नहीं हुआ है, अभी भी सवाल उस पर चल रहा है। रोहिणी में गटर में इंसान गिर के मर गया। ग्राउंड जीरो से जहां यह हादसा हुआ,
हमारे संवाददाता आंचल यादव ने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट में अब आपको दिखाना चाहता हूं। दिल्ली के रोहिणी में एक मजदूर के गटर के अंदर गिरने की खबर आती है, जिसके बाद से इलाके में बवाल मच जाता है। लेकिन ये पहली घटना नहीं है जहां पर शासन प्रशासन की नाकामयाबी, उनकी लापरवाही का ये प्रतीक बनते हैं। रोहिणी सेक्टर 32 में मेरी मौजूदगी है और जहां पर देखिए आपको यही वो मेन हॉल है जो कि बिरजू की मौत का कह सकते हैं कि जो कि उसको निगल गया या यूँ कहें कि मौत का कारण बना। आपको बता दें कि सोमवार की ये घटना थी, यही मेन हॉल था जिसमें अचानक से बिरजू अंधेरे के चलते इस मेन हॉल में गिरता है। 32 साल के बिहार के रहने वाले बिरजू की मौत हो जाती है। उसके साथियों को पता भी नहीं लगता कि आखिरकार बिरजू की मौत कैसे हुई। खोजबीन शुरू होती है, तब एक साथी जो साथ में था उसने बताया कि बिरजू की चप्पल जो है वो यही इस गटर के अंदर देखी गई। उसके बाद छानबीन करने पे पता लगा कि बिरजू जो है इसी मेन हॉल गटर में जो है गिर गया है। 2 फीट देखिए इसकी चौड़ाई है और गहराई तो देखिए इसका पता ही नहीं कर सकते आप कितनी गहराई है, क्योंकि बहुत गहरे यहाँ पर नाले बनाए हुए हैं, गटर बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही की तस्वीर ये थी कि सोमवार तक ये जो मेन हॉल था इसमें ढक्कन नहीं था। लापरवाही घोर सिस्टम की, जिन्होंने इन मेन हॉल्स को जो है खुला छोड़ा हुआ था। आज देखिए आप, जब ये वारदात हो चुकी है, जब एक व्यक्ति अपनी जान खो चुका है, उसके बाद पत्थर से भी इसको चारों तरफ से कवर कर दिया। लेकिन सोमवार तक सिस्टम के कानों पर जूं नहीं रेंग रही थी। डीडीए सोया हुआ था कि आखिरकार कैसे किसी की जान आप जोखिम में डाल सकते, कैसे आप मौत को दावत देने के लिए आपने जो तमाम मेन हॉल थे यहाँ के खुले छोड़े हुए थे। लेकिन लोगों का कहना है कि इस पूरी घटना के बाद से मेन हॉल्स पे सोमवार को जब ये घटना हुई उसके बाद कल इन पे सबको ढक दिया गया, जिससे अगर मीडिया के कैमरे यहाँ तक पहुँचे तो दिखाई दे कि मेन हॉल ढके हुए हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि नोएडा की घटना, जनकपुर की घटना लोग भूले नहीं थे। सिस्टम भी सबक नहीं लेता है, बार बार लापरवाही करता है और उसके बाद जिम्मेदार कौन होता है? एक आम व्यक्ति। जिम्मेदार होता है सिस्टम, लेकिन किसको जान अपनी गंवानी पड़ती है? एक आम व्यक्ति को। लेकिन किसी को बिरजू की चीखें नहीं सुनाई दी, किसी को बिरजू के परिवार, जिनके कह सकते सहारा बनने के लिए बिरजू बिहार से दिल्ली आया था, मजदूरी करता था, मेहनत करता था, 32 साल का था, किसी का बेटा था, किसी का पति था। लेकिन आज सोचिए कि इतनी घोर लापरवाही सिस्टम की, जिसकी वजह से बिरजू की जान चली गई। और लगातार लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जितने भी इसमें लोग जिम्मेदार हैं, जितने अधिकारियों की लापरवाही है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये होनी भी इसलिए चाहिए क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। मैं हाल ही में चीन गया था, तो वहाँ जो मैंने सड़कों पर मैनहोल देखे तो मुझे अपना हिंदुस्तान याद आ गया। और इसी तरह के जो मैनहोल होते हैं, जिनका मुंह खुला होता है, वो बोलते हैं कि आ जाओ, हम तुम्हें निगलने के लिए बैठे हुए हैं। और आदमी गिरता है बिरजू की तरह तो फिर वो उसकी लाश भी बाहर निकलती है। चीन में उन मैनहोल्स को जब मैंने सड़कों पर देखा तो मुझे लगा कि इसकी तस्वीर बनाई जानी चाहिए, वीडियो बनाया जाना चाहिए। और मैंने फिर चीन की सड़कों पर जो मैनहोल होते हैं उनका वीडियो बनाया। मैं पूरा वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। और फिर हमारी दिल्ली और मुंबई और चीन की शहर या चीन का शहर जो बीजिंग राजधानी है उसको देखिएगा, अंतर आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा वीडियो आपको दिखाता हूँ। बीजिंग का एक मार्केट था और मैं चल रहा था। चलते समय मैंने ये महसूस किया कि कहीं कोई एक तिनका भी नहीं पड़ा हुआ है। जितने भी लोग, भीड़ बहुत थी, ऐसा नहीं कि खाली था। जहाँ ये आप रास्ता देख रहे हैं, एक बाज़ार को जाता है, आगे मार्केट है और लोग आ जा रहे थे,
लेकिन किसी को भी कोई गंदगी या कुछ भी फेंकना था, कूड़ा, तो जहाँ डस्टबिन था वहाँ जा कर के फेंका करते थे। और साफ़ करने वाले जो कर्मचारी, देखिए सामने आपको जो वीडियो दिख रहा है, सफाई कर्मचारी वो घूम रहे थे और वो अपना काम भी कर रहे थे। तो लोग अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे, बावजूद इसके कहीं कोई कूड़ा रह गया, गंदगी रह गई है तो सफाई कर्मचारी जो लगा हुआ है वो साफ़ करता चल रहा है। लेकिन जितने मैन होल थे सड़क के साथ इस तरीके से वो लगा करके और बोल्ट के ज़रिए टाइट किए गए थे कि उनको खोलने के लिए भी बाकायदा आपको बोल्ट खोलना पड़ेगा और ढक्कन हटाना पड़ेगा। और ये पूरे चीन में आपको मिलेगा। अब मैं आपको जापान लेकर चलता हूँ, जापान की राजधानी टोक्यो। और टोक्यो में जो मैन होल्स होते हैं, आप देखिए यह भी, जहाँ इंसान की जान की कीमत है और व्यवस्था को लगता है कि मेरी जिम्मेदारी इंसान की जान को बचाना पहली है, तो वहाँ इस तरह से काम किया जाता है। हिंदुस्तान में खाना पहले है कि जो ठेका निकला हुआ है उस ठेके में से हम कितना खा सकते हैं, कमा सकते हैं। इंसान की जान प्रायोरिटी पे कभी रही नहीं हिंदुस्तान में। इसलिए हिंदुस्तान के भीतर करप्शन जो है वो संस्थागत हो गया, भ्रष्टाचार और गैर जिम्मेदारी। वो हम नागरिक के तौर पर भी कहीं भी कूड़ा गंदगी फैला देते हैं और हमारी सुरक्षा की गारंटी लेकर के, हमारी सुख सुविधा सहूलियत के लिए जो अलग अलग एजेंसियां काम करती हैं या संस्थाएं काम करती हैं, वह भी पहले अपना कमीशन कट लेती हैं और लापरवाही के साथ काम करती हैं। अगर इंसान की जान उसकी लापरवाही के चलते जा सकती है या जाती है, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि मीडिया 1-2 दिनों तक दिखाएगा, उसके बाद सब शांत हो जाएगा। अगर मुझे जेल जाना भी पड़ेगा तो बहुत जल्दी ज़मानत पे बाहर आ जाएंगे। लाखों बनाने हैं, बना लो। ये जापान है। और मैन होल के ऊपर देखिए पेंटिंग्स हैं, यानी कि एक अलग तरह की तबीयत लोगों की तो होती होगी। उनको लगता हो कि मैन होल है, लेकिन इसको सजा के रखो। कम से कम सड़क के बीच में दूर से अगर नज़र आता कि मैन होल है, तो कम से कम आपकी आँख को वो थोड़ी राहत दे जाए। ये जापान के मैन होल है। और मैंने चीन का दिखाया, आप दिल्ली का मैन होल देखिए। ये हिंदुस्तान की राजधानी है और हिंदुस्तान की राजधानी के मैन होल में इंसान गिरता है, गिर करके मर जाता है, क्योंकि ढक्कन खुला रहता है। अभी भी दिल्ली के भीतर आप घूमने चले जाएंगे तो आपको जितने मैन होल्स होते हैं उनके ढक्कन हटे मिलेंगे या नदारद मिलेंगे। ये स्थितियां हैं। अब मैं आपको आंकड़ों के जरिए कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। और एनसीआरबी का आंकड़ा है ये, और ये आंकड़ा कहता है कि 2020 में मैन होल्स में लोगों की गिरने के चलते 142 जानें गईं और 2021 में अगले साल 134, 2022 में 207 लोग मैन होल में गिरने के कारण मरे क्योंकि ढक्कन नहीं था। और 23, 24, 25 इनके आंकड़े अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन 22 तक के आंकड़े ये बता रहे हैं कि आप सैकड़ों लोगों की जान मैन होल का ढक्कन नहीं होने के चलते ले लेते हैं। उसके बाद भी आप कहते हैं कि मैं एमसीडी हूँ या बीएमसी हूँ या कोई ऐसी बॉडी हूँ जो 16,000 17,000 करोड़ के बजट के साथ चलती है, तो शर्म आनी चाहिए। नोएडा में दीवार टूटी है, आदमी रात में आता है, घना कोहरा है, गाड़ी गड्ढे में जाती है, मर जाता है। रात में बाइक से इंसान आ रहा होता है, गड्ढा खुदा पड़ा है सड़क के ऊपर, गड्ढे में उसकी बाइक जाती है, वो मर जाता है। एक आदमी लुढ़कता ही सही, लेकिन घर को जा रहा है, वो मैन होल में गिरता है, मर जाता है। हिंदुस्तान में अलग अलग संस्थाओं, एजेंसियों की जवाबदेहियां और इंसान की जान, इन दोनों के बीच में आपको कोई मेल नहीं दिखेगा। वो न जवाबदेह है और न जान की कोई कीमत है, और ये कभी भी जा सकती है। मैनहोल सीवर में सफाई करने के दौरान जो मौतें होती हैं, वो 2020 से 24 के दौरान 294 लोगों की जानें गईं। उसमें 2024 में कम से कम 16 और 25 में 42 लोग, जो लोग मैनहोल में गिर जा करके सफाई करते हैं। यानी कि हमारे पास लोगों को सेफली उतारने, एक तो ये काम ही ऐसा है जिसको करना अपने आप में इंसान के ऊपर बहुत
बड़ा सवाल पैदा करता है कि किस तरीके से हम अभी भी व्यवस्था चला रहे हैं। लेकिन जो आदमी जा रहा है सफाई करने के लिए, कम से कम उसके सुरक्षित बाहर आने की गारंटी या उस तरह की व्यवस्था तो हमको रखनी चाहिए, नहीं है। भारत में गड्ढों के चलते जो मौतें होती हैं 2140 2019 में, और 20, 21, 22 का आंकड़ा आपके सामने दिख रहा है 2023 में 2161, यानी कि 2019 और 2023 आपको बराबर दिखेंगे। 2000 से ज्यादा लोग गड्ढे में गिर करके मर जाते हैं। ये मुल्क है हमारा, ये व्यवस्था चलाते हैं हम। अब हम आते हैं, ये गड्ढा जो मैन होल है जिसका ढक्कन खुला हुआ था, ये चलाता कौन है? ये एमसीडी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली या दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। काम है साफ सफाई रखना पूरी राजधानी में, सड़कें ठीक हो, बुनियादी ढांचा दुरुस्त हो, लाइसेंस जिन लोगों को मिलना है लाइसेंस दो, परमिट दो, मवेशियों का नियंत्रण हो, स्कूल, बहुत सारे स्कूल चलते हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं और एमसीडी के अस्पताल भी हैं। अब सवाल ये है कि तमाम तरह की जिम्मेदारियां और एक मोटा बजट लेकर के चलने वाला एमसीडी अगर मैन होल भी ठीक से नहीं रख सकता है तो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, ये आप सोच लीजिए।